हाय, वेलकम बैक। आई एम योर गुलाब सर फ्रॉम एडमिटेड क्लासेस तरैया। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। ट्रांसलेशन की दुनिया में आपको ले चलते हैं और बताते हैं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा फ्रेज जिसका यूज हम लोग बड़े पैमाने पर करते हैं और बड़ा मजेदार होने वाला है ये वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार और छोटा सा फ्रेज जिसका नाम है स्मार्ट एट। स्मार्ट एट, स्मार्ट एट कहाँ यूज करते हैं हम लोग? स्मार्ट एट का, है ना। तो सबसे पहले तो इसको स्मार्ट मत पढ़ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्मार्ट। स्मार्ट एट, स्मार्ट एट। स्मार्ट एट का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग कई तरह का होता है। जैसे किसी चीज में निपुण होना, क्या होना? निपुण होना। निपुण होना, दक्ष होना, दक्ष होना, है ना। किसी चीज में दक्ष होना या किसी चीज में कुशल होना, क्या होना? कुशल होना। आप इसको हम लोग अपने शब्द में बोलते हैं माहिर होना, जैसे वह इस काम में माहिर है ना, माहिर होना। इस तरह के सेंस में, यानी कि टू बी एक्सपर्ट, टू बी एक्सपर्ट, टू बी एक्सपर्ट इन एनीथिंग, इन समथिंग। किसी चीज में एक्सपर्ट होने के सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? स्मार्ट एट, स्मार्ट एट। अब इसको ट्रांसलेशन में कैसे यूज करेंगे, इसका रूल क्या होगा, देखते हैं। स्मार्ट एट, बड़ा मजेदार होने वाला है यह वीडियो आप सबके लिए। निपुण होना, दक्ष होना, कुशल होना या माहिर होना। किस चीज में निपुण होना, दक्ष होना, कुशल होना, माहिर होना? तो किसी भी काम में, किसी भी चीज में यदि आप उसको करने के लिए माहिर हैं, दक्षता आपको है, आप कहने का मतलब है कि आप निपुण हैं, तो उस सेंस में हम क्या लगाते हैं? स्मार्ट एट का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। किस में? इंग्लिश में। कई बार ऐसा आता है कि हम बोलते हैं कि वह गणित में निपुण है, वह पढ़ाने में निपुण है ना, वह हल्ला करने में निपुण है, वह बहाने बनाने में निपुण है, दक्षता हासिल है उसको, है ना। वह बाइक चलाने में स्मार्ट है, एक्सपर्ट है ना। इस चीज का, जैसे हर चीज का कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है। तो उस तरह की चीजों को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? तो आइए सेंटेंस बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं कि कहाँ कैसे स्ट्रक्चर बनेगा स्मार्ट एट का। स्मार्ट एट का आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि निपुण क्या है, एक्सपर्ट क्या है ना। चलिए देखते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ कि सब्जेक्ट, पहले इसको बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट हुआ तो इज, एम, आर। अगर पास्ट हुआ तो वाज, वर, वाज, वर। उसके बाद हम लगा देते हैं स्मार्ट एट। स्मार्ट एट, स्मार्ट एट के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो आपका नाउन हो सकता है और चाहे कोई वर्ब हो सकता है। तो वर्ब का हमेशा चौथा फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एट जो है ये प्रीपोजिशन है। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म आता है, बाकी कोई नहीं आता है। V1 V2 V3 होगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। V5 होगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ V4 लिखेंगे। इसका मतलब होगा ना, ने, नी, करना, पढ़ना, पढ़ने में, लिखने में। तब हम क्या लगाएंगे? V4 का यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं दोनों तरह के सेंटेंस बना करके, है ना। जैसे मैंने कहा कि वह गणित में निपुण है, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि वह गणित में निपुण है, वह गणित में निपुण है। यहाँ पर मैंने लिखा वह गणित में निपुण है, प्रेजेंट है। तो ही के साथ है इज लग जाएगा। ही इज स्मार्ट एट, ही इज स्मार्ट एट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, वह गणित में क्या है? स्मार्ट है। तो यहाँ पर नाउन था हमारा, क्या था? नाउन था, तो हमने लिख दिया, है ना। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे वर्ब, कोई काम करने में, जैसे हम कहेंगे कि वह नाचने में, वह नाचने में निपुण थी, वह नाचने में निपुण थी। कैसे बनाएंगे? तो सी वॉज स्मार्ट एट, स्मार्ट एट डांसिंग। यहाँ V4 आ जाएगा हमारा, बाकी कोई वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से किसी नाउन में आप एक्सपर्ट हैं या कोई काम करने में आप एक्सपर्ट हैं, तो आप स्मार्ट एट के सहायता से सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव के लिए हो गया, ये प्रेजेंट और ये
पास्ट, ये प्रेजेंट और पास्ट का ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अगर निगेटिव होगा तो आप यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, इंटरोगेटिव होगा तो आप इसको बाहर कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को WH वर्ड लगा देंगे। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेज स्मार्ट एट की सहायता से जो बना सकते हैं हम, है ना। जैसे मैं मुझे बोलना हो कि लता जी गीत गाने में निपुण थी, लता जी गीत गाने में निपुण थी, लता जी गीत गाने में निपुण थी, गाने में निपुण थी, लता जी गीत गाने में निपुण थी। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको, पास्ट का है तो हम लिखेंगे लता जी, लता जी पास्ट का है तो वॉज स्मार्ट एट, स्मार्ट एट गीत गाना का क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग्स। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको इस बात समझ में आया होगा। जैसे मुझे बोलना हो कि लड़कियां बहाने बनाने में निपुण होती हैं, लड़कियां बहाने बनाने में निपुण होती हैं, तो कैसे बनाएंगे, गर्ल्स आर स्मार्ट एट, स्मार्ट एट बहाना बनाने का, मेकिंग एक्सक्यूजेज, मेकिंग एक्सक्यूजेज, लड़कियां बहाने बनाने में निपुण होती हैं, लड़कियां पानी पूरी खाने में निपुण होती हैं। तो गर्ल्स आर स्मार्ट एट ईटिंग वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स। तो बहुत सारे सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट एट। स्मार्ट स्मार्ट एट का प्रयोग करके इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें निगेटिव करना हो, है ना, जैसे मैं बोलूंगा कि वह नाचने में निपुण नहीं है, निगेटिव सेंटेंस हो गया कि वह नाचने में निपुण नहीं है, वह नाचने में निपुण नहीं है। कैसे बनाएंगे, तो वह का हो जाएगा हमारा ही इज, ही चाहे सी दोनों लगा सकते हैं, ही चाहे सी इज नॉट स्मार्ट एट नाचना का, डांसिंग, नचना का क्या हो जाएगा, डांसिंग, नचना का डांसिंग, है ना। तो इस तरह से हम, अब इसमें नॉट हमारा लग गया यहाँ, है ना, हम कहेंगे कि क्या वह खेलने में निपुण नहीं है, क्या वह युद्ध में निपुण नहीं है, क्या वह युद्ध में निपुण नहीं है, युद्ध में निपुण नहीं है। तो कैसे बनाएंगे इसका, इंटरोगेटिव हो गया तो आप बाहर कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, तो क्या होगा, युद्ध में निपुण नहीं है तो हो जाएगा इज बाहर कर देंगे, इज ही नॉट स्मार्ट एट वार, वार मतलब युद्ध, है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस इसका बना सकते हैं, WH वर्ड तक भी हम इसको आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा स्मार्ट एट क्या होता है। एक नोट में लिखेंगे एक चीज, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट में कह रहा है कि नोट में इसके जगह पर, स्मार्ट एट की जगह पर हम एक्सपर्ट इन भी लिख सकते हैं, एक्सपर्ट इन, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट एट के जगह पर हम एक्सपर्ट इन भी लगा सकते हैं, इसके सहारे से भी हमें सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहना है एक सेंटेंस, है ना, कि वह क्रिकेट खेलने में निपुण है। अच्छा है, महेंद्र सिंह धोनी MSD क्रिकेट खेलने में निपुण है, क्रिकेट खेलने में निपुण है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलने में निपुण हैं। तो इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका है हमारा कि MSD इज स्मार्ट एट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी इज स्मार्ट एट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा क्या है, स्मार्ट एट न लिख करके हम वहां लिख सकते हैं स्मार्ट एट के जगह एक्सपर्ट, क्या, एक्सपर्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, एक्सपर्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। आई होप कि आप समझ में आपको आया होगा। ये दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं, एक ही सेंस देते हैं। स्मार्ट और एक्सपर्ट इन का मतलब होता है किसी चीज में, किसी क्षेत्र में निपुण होना या दक्ष होना। आई होप कि इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए एक दो सेंटेंस और देखते हैं जो कि WH का अगर सेंटेंस अगर हो कि वह क्या करने में निपुण है। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछना है किसी के बारे में कि वह क्या करने में निपुण है, वह क्या करने में
निपुण है, निपुण है, तो आपको कुछ नहीं करना है, WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर लगाइए इसमें से। तो अब क्या करने में, तो वाट, वह है तो इज, वाट इज ही स्मार्ट एट डूइंग, वाट इज ही स्मार्ट एट डूइंग, या अगर आप एक्सपर्ट से बनाएंगे तो वाट इज ही एक्सपर्ट इन डूइंग, एक्सपर्ट इन डूइंग। तो ये हमारा WH वर्ड हो गया। थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का ज्ञान है इंटेरोगेटिव निगेटिव का, तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल। Thanks very much for watching the video.